गोमती नदी के किनारे बसा लखनऊ शहर नवाबों का शहर माना जाता है। यह उन शहरों में से है जिनकी अलग पहचान रही है। मुख्य रूप से लखनऊ बागों और इमामबाड़ों के लिए विख्यात है। इमामबाड़ा उस इमारत को कहते हैं जहां शिया लोग हजरत इमाम हुसैन की यादों में ताजिया रखते हैं। लखनऊ के बाग तो अब नष्ट हो चुके हैं, पर इमामबाड़े अभी भी शेष हैं। इनकी संख्या 2 दर्जन से अधिक है। दोस्तों, आसफी इमामबाड़ा को बड़ा इमामबाड़ा भी कहा जाता है, जिसका एक भाग भूल भुलैया है। इस विश्व प्रसिद्ध भूल भुलैया अर्थात इमामबाड़े को नवाब आसिफउद्दौला ने बनवाया था। यह इस्लामी निर्माण कला की अंतिम धरोहर के रूप यह एक ऐसी इमारत है जिसमें एक रास्ते से कई रास्ते निकलते हैं और सभी रास्तों की बनावट लगभग एक जैसी ही है। इन रास्तों की समानता के चलते व्यक्ति इसमें अंदर प्रवेश करता है और रास्ता भटक जाता है और वह इधर उधर घूमता रहता है और उसे सही रास्ता नहीं मिल पाता है। यही कारण है इसे भूल भुलैया के नाम से भी जाना जाता है। यह इमामबाड़ा विशेष रोचक तथ्यों से भरा हुआ है। इस इमारत के निर्माण के पीछे एक बहुत ही रोचक घटना है। कहा जाता है कि 1784 ईस्वी में अवध में जबरदस्त अकाल पड़ा, तब लोग वहां के नवाब आसिफउद्दौला के पास गए और उनसे मदद मांगी। नवाब आसिफउद्दौला ने उन लोगों को अनोखा काम सौंपा। उन्होंने आधे लोगों को एक इमारत बनाने का काम सौंपा और आधे लोगों को उसे खास तरीके से गिराने का। इस तरह से दिन भर कारीगर उसमें काम करते थे और रात को उसे एक खास तरीके से गिराने का काम होता था और इस तरह से इमामबाड़े का निर्माण हुआ। इस इमामबाड़े का नक्शा किफायतुल्लाह शाहजहांबादी ने बनाया था, जिसके आधार पर इस इमारत के निर्माण में 22,000 मजदूर लगे थे, जिन्होंने कई वर्षों तक लगातार परिश्रम करके इसे तैयार किया था। लखनऊ के हुसैनाबाद इलाके में इस इमारत का प्रवेश द्वार रूमी दरवाजा कहलाता है, जिसमें 3 विशाल फाटक नुमा रास्ते हैं। ये द्वार इतने ऊंचे हैं कि इनमें से सामान लदे ट्रक आसानी से निकल सकते हैं। रूमी गेट के अंदर घुसने पर एक बड़ा सा मैदान है जिसमें खूबसूरत बगीचा लगा हुआ है। इसके बाद 19 सीढ़ियां चढ़कर एक अन्य द्वार पर जाया जाता है। उसमें भी 3 द्वार हैं। इस द्वार के आगे भी एक बगीचा है। इस बगीचे के दाईं ओर आसफी मस्जिद तथा बाईं ओर बावली है। कहा जाता है कि बावली का जुड़ाव जमीन के नीचे गोमती नदी से है और इसी के पानी से इमामबाड़ा बना था। बगीचे के आगे एक ऊंचे चबूतरे पर इमामबाड़ा की इमारत है। इसमें कुल 13 द्वार हैं, जिसमें से अधिकांश में लकड़ी की जालियां लगी हुई हैं। वास्तविक रूप में इमामबाड़ा एक 3 खंडों वाली इमारत है। इसमें से बीच वाले हाल की लंबाई 163 फीट, चौड़ाई 53 फीट और ऊंचाई 50 फीट है। इसकी दीवारें 16 फीट मोटी हैं। आश्चर्य की बात यह है कि इस विशाल हाल की छत में कहीं भी लकड़ी या लोहे का प्रयोग नहीं किया गया है। कमानीदार तारों से बनी यह छत विश्व में अपनी तरह की सबसे अनूठी छत है। बीच वाले हाल में ही नवाब आसिफउद्दौला और उनकी बीबी शमसुन्निसा बेगम की कब्रें हैं। यह हाल और इसके बगल में स्थित हाल झाड़ फानूस से सजा हुआ है। बड़े बड़े शीशे भी रखे हुए हैं। मुहर्रम के दिनों में जब यहाँ रोशनी की जाती है तो इसकी शोभा देखते ही बनती है। आसफी इमामबाड़े की पहली मंजिल से लेकर तीसरी मंजिल की छत तक का भाग भूल भुलैया कहलाता है। भूल भुलैया के सभी रास्ते बेहद सकरे और एक जैसे हैं। कहा जाता है कि इनमें 1000 से भी अधिक रास्ते हैं। इनका रास्ता समतल न होकर कहीं ऊंचा और कहीं नीचा है तथा इसमें हवा और रोशनी के लिए जगह जगह पर छेद भी बने हुए हैं। भूल भुलैया में घुसने का रास्ता इमामबाड़े में बाईं ओर से होता है। कहा जाता है कि इसमें एक ऐसा मार्ग भी था जो जमीन के अंदर होकर दिल्ली के लाल किले तक गया था, लेकिन बाद में उसे बंद कर दिया गया था। भूल भुलैया में घुसने पर एक रास्ता मुख्य हाल के ऊपर निकला है। वहाँ पर लगभग 3 दर्जन खिड़की नुमा दर बने हुए हैं, अर्थात रास्ते बने हुए हैं। इन दरों की बनावट कुछ ऐसी है कि इन सभी से बाहरी गेट और सड़क एकदम साफ दिखाई पड़ती है। मुख्य हाल के ऊपर चारों ओर एक छज्जा जैसा बना हुआ है। 163 फीट लंबे इस हाल में यदि एक ओर कागज फाड़े या माचिस जलाएं तो उसकी आवाज दूसरी ओर एकदम साफ सुनाई पड़ती है। इसके अलावा यदि हाल के ऊपर बने दरों में दीवार से सटाकर कुछ कहा जाए तो उसे दूसरे कोने पर स्पष्ट सुना जा सकता है। भूल भुलैया की छत से पुराना लखनऊ, मेडिकल कॉलेज, छोटा इमामबाड़ा, गोमती नदी आदि स्थल एकदम साफ दिखाई पड़ते हैं और वह विहंगम दृश्य बहुत मनभावन लगता है। नवाबी शान और गौरव की पहचान आसफी इमामबाड़ा अथवा भूल भुलैया आज भी बड़ी शान के साथ खड़ा है और वहाँ आने वाले हजारों पर्यटकों को मुख्य शब्दों में अपनी कहानी सुना रहा है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं इमामबाड़े से जुड़ी कुछ रोचक तथ्य, जिसमें पहला है, ऐसा माना जाता है कि इमामबाड़ा का निर्माण और आकार 11 सालों तक चला और लोगों को इसी प्रकार रोजगार मिलता रहा। दूसरा तथ्य है, इस इमामबाड़े का बीच का हाल दुनिया का सबसे बड़ा वाल्टेड चैम्बर बताया जाता है, जो कि बिना किसी पाए या बिना किसी बीम का बना है। तीसरा रोचक तथ्य यह है कि इमामबाड़े का हाल निश्चित रूप से भौतिकी और गुरुत्वाकर्षण सभी नियमों को गलत साबित करता है। यह इमामबाड़ा एक वास्तुशिल्प का आश्चर्य है। चौथा रोचक तथ्य यह है, इसमें अंदर जाने के लिए 1024 रास्ते तथा बाहर आने के लिए केवल 2 रास्ते हैं। पांचवा, इसमें अंदर जाने के बाद
वास्तव में व्यक्ति उसमें भूल जाता है और इधर उधर भटकता रहता है, परंतु बाहर नहीं निकल पाता। उसे गाइड की जरूरत पड़ती है। और छठवां रोचक बात यह है कि इमामबाड़े के पूर्वी हिस्से में शाही बावली है, जिसे सौतेला कुआं भी कहते हैं। इसे नवाब और उसके अधिकारियों की गुप्त निगरानी वाली प्रणाली भी कहा जाता है। यदि आप कुएं के भीतर पूर्वी कक्ष में खड़े होते हैं तो आप पानी में दूसरी तरफ से कुएं के पास आने वाले व्यक्तियों की प्रतिबिंब देख सकते हैं। इसे लोग नवाब की सीसीटीवी कैमरा भी कहते हैं। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल YP कमल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।